क्या आपने अपने बारे में सोचा है कि आदमी है क्या, हम हैं क्या? आखिर हम सारी दुनिया के काम कर रहे हैं, सारी दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन हम हैं क्या ये पता होना चाहिए। कोई अजीबोगरीब आपको लग रहा होगा ये सवाल, लेकिन इस बारे में ध्यान देने की जरूरत है। चलो जानते हैं मनुष्य जाति क्या है, आदमी क्या है, ह्यूमन क्या है, इसी के बारे में, कैसे कुदरत में बना, इसी के बारे में जानेंगे। बादल तो आपने देखे होंगे, काफी तरह के बादल। नमस्ते धर्मेंद्र सिंह यादव। तो अभी आगे बात शुरू करते हैं। बादल जब आपस में टकरा जाते हैं, काफी बादल, तो कुछ शेप बना के तैयार करते हैं। वो शेप कुत्ते का भी हो सकता है, बिल्ली का भी हो सकता है, पेड़ का शेप भी हो सकता है। आपने देखा होगा बादलों में आपको कभी कभी पेड़ दिखाई दे जाता है, कभी कभी आपको किसी जानवर का रूप दिखाई दे जाता है, किसी शेर का, बिल्ली का, कुत्ते का, या किसी देवी देवताओं का आपको बादलों में रूप दिखाई दे जाता है। भाई जब दो पतली चीजें हैं, दो चार पतली चीजें आपस में टकराएंगी, कोई ना कोई रूप तो बनाएंगी ही। अब इससे पतली चीज होती है एनर्जी, ऊर्जा। जैसे करंट, इस हवा में करंट है, हाँ बिल्कुल है, करंट है इस हवा में। जब काफी तरह का करंट, शक्तियां कह लो, ऊर्जाएं कह लो, वाइब्रेशंस कह सकते हैं उसको, वेव्स कह सकते हैं, तरंगे कह सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट कह सकते हैं। जैसे ही वो आपस में टकराते हैं तो वो कोई ना कोई रूप तो बनाएंगे ही। अब कुदरत में वो रूप बन के तैयार हुआ आदमी का। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप किसी बिना शरीरधारी आदमी को देखेंगे दिव्य दृष्टि से, तो वो आपको रूप में दिखाई देगा, एक शेप दिखाई देगा आदमी की तरह, एक परछाई सी दिखाई देगी। तो कहने का मतलब है एक परछाई बन के तैयार होती है। रूप कह लो, परछाई कह लो, वो परछाई होती है आदमी के डिजाइन की तरह। तो सबसे पहले कुदरत में जो डिजाइन बन के तैयार हुआ था, रूप बन के तैयार हुआ था, वो आदमी का बन के तैयार हुआ था। अब दो चार शक्तियां, 20-50 लाख करोड़ शक्तियां आपस में टकराई, टकराने के बाद उन्होंने जो रूप बनाया वो परछाई बनी। वो परछाई बनी थी किसकी? आदमी की। अब जैसी परछाई बन के तैयार होती है, वैसी ही वो मिट्टी को इकट्ठा करती है। जैसे परछाई जो बन के तैयार हुई आदमी की शेप की, वो अपने चारों तरफ मिट्टी को इकट्ठा करने लगती है, क्योंकि शक्ति के अंदर होता है करंट। शक्ति कह लो, करंट कह लो। वो करंट क्या करता है, इस हवा, मिट्टी, पानी को इकट्ठा करने लगता है। जैसे एक चुंबक है, हमने चुंबक को मिट्टी में डाल दिया, अब वो मिट्टी में क्या करेगी, वो चारों तरफ से लोहे को इकट्ठा कर लेगी और कोई डिजाइन बनाएगी, कोई शेप बनाएगी, कोई आकार बनाएगी। इसी तरीके से जो वे शक्तियां इकट्ठी हुई हैं, उस शक्तियों के चारों तरफ मिट्टी इकट्ठी होने लगती है, पानी इकट्ठा होने लगता है, हवा इकट्ठी होने लगती है, क्योंकि उसमें खिंचाव होता है। शक्ति में तो खिंचाव होगा ही ना। तो अब समझो इस बात को, सबसे पहले परछाई बन के तैयार हुई, उसी को हम भूत कहते हैं। उस भूत ने अपने चारों तरफ मिट्टी इकट्ठा कर ली। आप भी भूत ही हैं, आप भी परछाई ही हैं, आप भी शक्तियों का बंडल हैं, गुच्छा हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लाख करोड़ 20 तरह की शक्तियां इकट्ठी हो गई, उन्होंने एक रूप बना लिया और उन्होंने मिट्टी इकट्ठा कर ली। तो बात यह है कि हम करंट के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको भी अपने शरीर के अंदर कभी कभी कोई करंट एहसास हुआ होगा। ऐसा तो कभी नहीं होता कि शरीर के अंदर आदमी को हल्का सा करंट, तरंगे महसूस, झंझनाहट सी महसूस नहीं होती है। तो हमारा फाइनल बात ये कहना चाहता हूँ कि ये शक्तियों का बंडल है आदमी, इसके अलावा कुछ नहीं है। शरीर तो ये मिट्टी पानी इकट्ठा हो गया है आपके चारों तरफ, जिसे आप बाल कहते हैं, घुटने कहते हैं। तो ये किसने इकट्ठे किए? ये शक्ति ने इकट्ठे किए हैं। तो आप एक शक्ति हैं, आप एक करंट का गुच्छा हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है ये। और ये शरीर तो आपने इकट्ठा कर लिया है, जैसे और भी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। आप जैसे कपड़े पहन लेते हैं, ऐसे ही आपने ये जो मिट्टी है वो इकट्ठी कर ली है। कपड़े भी तो आप लपेट लेते हैं, आप लपेट लेते हैं, चद्दर, भाई जो भी हैं, कुर्ते पजामे हैं, पैंट है, जैकेट्स है, जीन्स है, वो पहन लेते हैं। ऐसे ही उस ऊर्जा ने पहले मिट्टी इकट्ठा की है, और उसी डिजाइन को, उसी को हम कहते हैं आदमी। आदमी अलग नहीं है। तो
पता चला आप कैसे बने हैं, तो आप ऊर्जाओं के गुच्छे से बने हैं और इसके अलावा आप कुछ नहीं है और हम कुछ नहीं है और जितने भी आदमी ये सब यही हैं। तो बड़े लेवल पे फिर बात करेंगे, तो आप इस बात को समझें कि ये ऊर्जा का गुच्छा मरता नहीं है शरीर से अलग होने के बाद में भी। शरीर झड़ के गिर जाता है लेकिन ये ऊर्जा का गुच्छा नहीं मरता है। इसके बारे में, मरने के बारे में फिर कभी बात करेंगे। जीने मरने का अलग मैटर है, कैसे आदमी मरता है, कैसे जीवन पैदा होता है। तो आज को इतना ही बताया जाएगा कि आदमी क्या है, कैसे बना है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।